तो इसके पिछले वीडियोज में हमने प्रकाश के प्रवर्तन पाठ के पार्ट 5 को देखा, जिसमें हमने उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बीच अंतर को जाना। तो आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि R बराबर 2f। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करने के लिए ये मान लेंगे कि ये जो Mn है एक अवतल दर्पण है। आपको पता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका उभड़ा सतह कलई किया गया रहता है, तो हमने उभड़े सतह को कलई किया है, अतः यह अवतल दर्पण है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। तो लिख लेते हैं माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण है। अब आपको पता है कि जो इसका वक्रता त्रिज्या होता है वो सी वक्रता केंद्र होता है वो सी होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ध्रुव P होता है, तो ये ध्रुव P लिख देंगे। और इसका जो मध्य बिंदु होता है F वो मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी होगा वो F होगा, और यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी होगा वो R होगा। तो हमको यही सिद्ध करना है कि जो R है वो 2F के बराबर होगा, यानी कि ये दोगुना होगा। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या होगा वो F का दोगुना होगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए क्या करेंगे कि एक समानांतर किरण खींचेंगे। और आपको पता है कि जब अवतल दर्पण से समानांतर कोई किरण आता है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर के गुजर जाता है, तो इसका अतः यह F से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब यदि हम कोई किरण अगर C से वक्रता केंद्र से डालेंगे तो क्या होगा कि ये उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो ये क्या होगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर ये क्या होगा टकराकर पुनः उसी पथ पर वापस लौट आएगा। ठीक है, अब हम तो ये सारी बातों को लिख लेते हैं इधर, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव F मुख्य फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब लिख लेंगे कि यहाँ पर EF बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो C और P का दूरी होगा वो R हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि CP बराबर R, तथा यहाँ पर जो PF होगा वो F के बराबर होगा। तो लिख लेंगे PF बराबर F। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब सबसे पहले अब इसको सिद्ध करने के लिए कुछ इसमें प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर प्रमाण। तो प्रमाण में लिखेंगे, उसके पहले हम इसको कोण 1 और 2 मान लेते हैं ताकि सिद्ध करने में आसानी रहे। इसको कोण 1 और कोण 2 मान लेते हैं, इसको कोण 3 मान लेते हैं। ठीक है, और चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रमाण सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ मान लेते हैं किरण AB मान लेते हैं AB, और इसको मान लेते हैं ये कुछ भी मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो C नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर C तो पहले से है ही। तो अब देखते हैं, चूंकि AB क्या है कि इसके समानांतर है, ये जो PC है उसके समानांतर है। चूंकि AB समानांतर PC है तथा ये जो BC रेखा है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तथा BC एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, अब इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कोई दो रेखा समानांतर होता है तो उसका एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोण युग्म और ये कोण युग्म, ये दोनों एकांतर कोण युग्म है। अतः कोण 1 क्या होगा कि कोण 3 के बराबर हो जाएगा। लिख देंगे इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 3, ब्रैकेट में इधर लिख देंगे एकांतर कोण युग्म से, और इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम से। तो हम लिखते हैं पुनः प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम से हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए
कोण 1 बराबर कोण 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हम समीकरण 1 में हमने क्या माना था कि समीकरण 1 में हमने कोण 1 बराबर कोण 3 देखा था, और समीकरण 2 में यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया, इसीलिए कोण जो 2 और 3 होगा क्या होगा, आपस में भी बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 तथा 2 से क्या पाते हैं, तो लिखेंगे अब क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो हमने समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखा कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 1 बराबर कोण 2, इसीलिए कोण 2 और कोण 3 आपस में भी बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण इसको मान लेते हैं हम 3, ठीक है। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि जब कोण 2 और कोण 3 बराबर हो गया, ये कोण 2 और कोण ये 3 क्या हो गया, बराबर हो गया, तो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, वो जो समान कोण के सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। इसीलिए कोण 2 और कोण 3 बराबर है, तो ये जो भुजा BF होगा और ये जो भुजा CF होगा, तो वो क्या होगा कि आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो इसीलिए कोण यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा कि भुजा CF बराबर BF, CF बराबर BF। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि क्या होती है कि चूंकि समान कोण के समान भुजा बराबर होती है, चूंकि समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये अब दोनों बराबर हो गया। तो यदि ये क्या हो कि ये जो B बिंदु हो P के काफी निकट हो, तो ये क्या होगा, इस तरह से CF बराबर ये क्या हो जाएगा, PF भी हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि B बिंदु P के काफी नजदीक हो तो अगर ये B बिंदु P के काफी नजदीक होगा तो ये CF बराबर PF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं तो PF बराबर ये क्या हो जाएगा कि PF, तो लिख देंगे कि CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। अब बराबर हम PF का मान क्या है, F है, तो इसीलिए ये दोनों के बराबर हम F लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम कि अब हमको पता है कि ये जो PC का दूरी है वो क्या है कि R के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि PC बराबर, अच्छा एक मिनट, PC बराबर क्या होगा कि CF जोड़ PF होगा, क्योंकि ये दोनों बड़ा है और ये दोनों को मतलब मिला करके बना है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि PC बराबर ये CF और प्लस ये PF, और ये दोनों जो है सो F के बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ये R के बराबर है तो R लिख देते हैं, और ये दोनों F के बराबर है तो हम यहाँ पर F प्लस F लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। तो यही तो सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया अवतल दर्पण में कि R बराबर 2F। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ सिद्ध कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F। या अगर इसी को प्रूफ करना हो कि F बराबर R/2, तो बाकी सब सेम ही लिखाएगा, और यहाँ पर R, इसको अगर हम 2 को इधर भेज देंगे तो R/2 हो जाएगा, तो F बराबर R/2 प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।